नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वैष्णव और आज हम बात करेंगे महिलाओं की समस्याओं के बारे में जो उनकी पत्रिका में उनके सौभाग्य को नष्ट करने वाली होती हैं। जन्म पत्रिका में जो उनके सौभाग्य को ख़त्म करती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको मैं 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें बताऊंगा जिनसे महिलाओं के वैवाहिक जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लड़कियाँ अपने पैर को घिस कर चलती हैं, एक तो पूरा जमता है और जो घिस कर चलती है, जिनका पैर थोड़ा सा इतना सा भी घिसाता है, उनके जीवन में क्या होगा कि उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, सौभाग्य की उसमें कमी रहेगी। कितना भी कमा के लाओगे उसमें कमी बनी रहेगी। इसके लिए उनको चाहिए कि महिलाएं अपने पैर को जमा के चलें, घिस कर न चलें। दूसरी बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि जिन महिलाओं की सप्तम स्थान में, जन्म पत्रिका की बात करता हूँ, जिन महिलाओं की कुंडली में सप्तम स्थान जो पति पत्नी का रहता है, उस स्थान में यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रह स्वयं बैठे हुए हों, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य पाप ग्रहों के उसमें आते हैं, इनकी दृष्टि या यह स्वयं बैठे होते हैं, तो उनकी आईब्रोज जो रहती है ये दोनों मिलती हैं। यदि आप आईब्रो करवा भी लेते हैं तो उसका फ़र्क नहीं, आपको पता रहता है कि हाँ ये आईब्रोज मिल रही हैं, तो उनकी आईब्रोज मिलती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में उनके पति से अनबन सदा चलती रहती है। कई बार उनका पति बीमार भी लंबे समय तक रहता है और उनके जीवन में घात भी हो सकती है। ये सब चीज़ें इसमें हमारे देखी गई हैं। दूसरा मैं बताता हूँ कि ऐसी महिलाओं के घर में सौभाग्य की कमी होती है। उन जिनकी आईब्रोज मिलती है उनमें एक दिक्कत और देखी जाएगी कि उनके आदतें कुछ न कुछ हद तक अच्छी रहेंगी और कुछ हद तक गंदी रहेंगी। गंदी से मतलब कुछ विरोधाभास रहेगा अपने पति की इच्छाओं से। कुछ तो अच्छी आदतें रहती है, आप सब समझ सकते हैं, और कुछ उनमें गलत आदतें रहती हैं, गुस्सा करना, तुलना करना किसी दूसरे से अपने पति की, इस प्रकार बहुत सारी आदतें रहती हैं। तो ये भी आप यदि इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपका सौभाग्य जागृत होगा, आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, आपका जो पति है जिससे आप प्रेम करती हैं वो उसकी आयु बढ़ेगी। तो आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। जो भी आप महिलाओं का इष्ट होता है, किसी न किसी को तो इष्ट मानती हैं, जैसे शिव जी को मानती हैं, माता देवी पार्वती को मानती हैं, भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को मानती हैं, या फिर कृष्ण को मानती है, राम को मानती है, हनुमान जी को मानती हैं, गणेश को मानती हैं। तो इनसे क्या होगा, ये बड़े बड़े देवता हैं, मतलब भगवान है कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी आराधना जब करेंगी तो इस मकसद से करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर करेंगे कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो, तो धीरे धीरे आपके सौभाग्य में वृद्धि होना चालू हो जाएगी और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और आपको अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी और आपका लाइफ पार्टनर जो है उसकी आयु बढ़ेगी, आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, आपका मंगल बढ़ेगा। आप जो काम करेंगे उसमें आपको सहायता मिलेगी। जिन महिलाओं के ललाट 3 अंगुल से बड़े होते हैं या 4 अंगुल के होते हैं, तो उनमें महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है, वह कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। इसके चलते वे कई बार उनके जीवन में उनके पति से और उनके वैवाहिक जीवन में जो ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा अनबन रहती है और उसके कारण उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अपनी आकांक्षाओं को कम कीजिए। यदि आप इस वजह से मैं कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ तो वैवाहिक जीवन को नष्ट मत कीजिए, समांतर लेकर पैरेलल चलिए, जिससे कि आपका सौभाग्य बना रहे, आपके परिवार में अनबन न हो और आप अच्छे लाइफ के साथ में अच्छे तरीके से आप जीवन को एंजॉय कर सकें और आप भक्ति में जीवन जिएं। आपकी जितनी भी आदतें हैं उनमें थोड़ा ध्यान दीजिए और जो मैंने बोला है उस पर आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। जिन महिलाओं के नथुने फूलते हैं, मतलब जो नाक पतली रहती है, ये वाले हिस्से पतले रहते हैं और फूलते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। ऐसी महिलाओं को मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पर एक बात बोलकर निकलने की है, वहाँ वो ऐसे व्यक्ति 10 बात सुना के जाते हैं, 50 बात सुना के जाते हैं, वहीं पे टिक जाते हैं, झगड़ा करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। तो सहन कीजिए जहाँ तक हो सके, नहीं तो उस स्थान को छोड़कर आप चले जाइए। जितना चुप रहेंगे उतना ठीक रहेगा। फोकट की आर्गूमेंट आप ना करें, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। और आप इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी दिक्कत है वे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमारी संस्था के नंबर हैं 9993730736। ये हमारी संस्था के नंबर हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं।